हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कैलाश, आपका इंग्लिश ट्यूटर। तो कल हमने किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 1। तो कल बच्चों की छोटी छोटी शिकायत थी कि सर आपने थोड़ा सा हिंदी में भी समझाना है हमको। चलो ठीक है, आज हम जो कल वाले रूल थे उनको भी रिवाइज करेंगे और साथ के साथ नए रूल्स को भी थोड़ा हिंदी में बताएंगे। देखते हैं। तो हमारा टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। करते हैं स्टार्ट। तो कल हमने 4 रूल डिस्कस किए थे। उन 4 रूल्स में क्या क्या किया था? पहले हमने बताया था कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होता है एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार लिख के दिखा देता हूं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या किया था हमने किया था, और जो नए बच्चे हैं उनको भी बता दूं कि आज मैं पूरा का पूरा दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो डरने वाली बात नहीं है कि आपने कल वीडियो देखी हो या नहीं देखी हो। चलो करते हैं स्टार्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। तो करते हैं स्टार्ट पहले एग्जांपल से। यही है हमारा पहला रूल कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगी और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगी। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी और वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल में लेते हैं, जैसे मैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट लेता हूं, जैसे ही इज प्लेइंग। तो मैं आंसर पहले ही बोल चुका हूं, तो यहां पर क्या आएगा? इज। आर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं दे आर प्लेइंग। फिर से मैंने आंसर पहले ही बोल दिया, क्या आएगा? दे आर प्लेइंग। क्यों आएगा? क्योंकि दे क्या है? हमारा प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। अब कंफ्यूजन इसमें नहीं होती क्योंकि ये हम बार बार पढ़ते हैं। कंफ्यूजन कहां कर होती है? कंफ्यूजन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस करते हैं तब। जैसे कि मैंने लिखा राम, अब यहां पर और एक लिखा चिल्ड्रन। अब देखो, राम मैंने लिखा प्ले और चिल्ड्रन लिखा प्लेज। क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि राम के साथ जो हमने वर्ब लगाई है ये लगा दी हमने प्लूरल वर्ब, और राम क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट था। और चिल्ड्रन क्या होता है? हमें पता है, खूब सारे बच्चे। यानी ये था प्लूरल सब्जेक्ट और हमने इसके साथ वर्ब क्या लगा दी? सिंगुलर वर्ब लगा दी। तो इसलिए दोनों क्या हैं? इनकरेक्ट है। तो इनको कैसे करेक्ट करेंगे? इनको करेक्ट किया जाएगा राम प्लेज। ये क्या हो गया अब? करेक्ट। और चिल्ड्रन प्ले। अब ये सेंटेंस क्या हुआ? हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो सफिक्स एस जोड़ दिया, तो ये वर्ब प्लूरल नहीं हो गई? नहीं, वर्ब और नाउन दोनों के रूल्स डिफरेंट होते हैं। जैसे बचपन में हमने पढ़ा होगा बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज। ठीक है। और अगर हम वर्ब की बात करें, जैसे मैंने प्ले ही लिया है, इसके अंदर प्ले होती है हमारी प्लूरल वर्ब। वर्ब हमेशा कैसे बनती है? सो स्टार्टिंग से कैसे होती है? प्लूरल। और अगर उसमें एस या ई एस हम जोड़ दें, यानी सफिक्स की तरह एस या ई एस लगा दें, तो वो क्या हो जाती है? सिंगुलर। यानी प्ले क्या है? एक प्लूरल वर्ब है और प्लेज क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है। तो इन्हीं बातों का हमने क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 हमने क्या किया था? रूल नंबर हमने 2 किया था, यदि दो सब्जेक्ट्स को एंड कंजक्शन से जोड़ा जाए और वो दोनों दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हों तो उनके साथ आर आता है। इंग्लिश में मैंने बताया था इफ 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय अ कंजक्शन एंड देन दे टेक प्लूरल वर्ब। ओके,
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम एंड श्याम। तो ये दो सब्जेक्ट हैं, या कहो कि दो नाउन हैं। दोनों नाउन को कैसे ज्वाइन किया है हमने? एंड से ज्वाइन किया है। अगर दो नाउन को एंड से ज्वाइन करेंगे और यहां पर कोई वर्ब पूछ रहा है, कौन सी वर्ब आएगी? जैसे मैं लिख लेता हूं, प्लेइंग लिख दिया यहां पर, तो बताओ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? देखो, दो नाउन्स को अगर एक एंड कंजक्शन से ज्वाइन किया है तो यहां पर क्या आएगा? आर। क्या आएगा? आर। क्योंकि राम और श्याम दोनों अलग अलग पर्सन है और अलग अलग आइडिया डिस्कस कर रहे हैं ये, ठीक है? तो हमारे पास क्या आएगा? आर। ओके, अब बढ़ते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे सीता एंड गीता गोइंग टू दिल्ली। तो क्या आएगा यहाँ पर? आर। आर आएगा। क्यों? सीता और गीता दो अलग पर्सन है, तो दोनों कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। तो ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आ गई? प्लूरल वर्ब आ गई। ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आ गई? प्लूरल। हमने करना क्या है इस टॉपिक में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? बस ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रूल के ऊपर। दो रूल हम कर चुके हैं डिस्कस। पहला तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ दूसरा प्लूरल, और दूसरे रूल में हमने किया था कि एंड कंजक्शन के साथ दो सब्जेक्ट अगर जुड़ जाएं। अब इसी एंड कंजक्शन के साथ अगर दो हम क्या जोड़ दें? अनकाउंटेबल नाउन जोड़ दें। क्या जोड़ दें? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे पॉवर्टी और मिजरी, ऑनेस्टी, इनमें से कोई भी जोड़ सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन थोड़ा सा बता देता हूं आपको, रिकैप करा देता हूं क्या होता है। जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसे मैं बोलूं पॉवर्टी, हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि वो 2 किलो गरीब है? नहीं बोल सकते। ऐसा बोल सकते हैं ऑनेस्टी को कि वो 3 किलो ईमानदार है? नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको मापा या तोला नहीं जा सकता। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है? तो इन्हीं से, यानी अनकाउंटेबल नाउन को अगर एंड कंजक्शन से जोड़ा जाए तो ये हमेशा क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे पॉवर्टी एंड मिजरी, मैं लिखता हूं कम्स टुगेदर। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे इसमें वर्ब कौन सी है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है? तो अब पॉवर्टी एंड मिजरी, अभी अभी बताया मैंने, दो अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। यूएन से लिखा मैंने, अनकाउंटेबल नाउन। यदि अगर ये दो अनकाउंटेबल नाउन हैं और एंड कंजक्शन से जुड़े हैं तो कम्स अभी अभी बताया था मैंने कैसी है? ये सिंगुलर वर्ब है, और हमारा इनके साथ क्या आएगा? हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी? प्लूरल। और प्लूरल वर्ब क्या होगी इसकी? तो ये क्या है? इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। इसका मतलब कम क्या है? हमारी प्लूरल वर्ब है, ठीक है? तो प्लूरल सब्जेक्ट था तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो दो हो गए हमारे, सॉरी 3 रूल हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं चौथे रूल के ऊपर, यानी फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या किया था हमने? देखो, फोर्थ रूल थोड़ा सा अलग है। अभी तक ये जो 2 रूल किए थे हमने कि एंड कंजक्शन के साथ 2 सब्जेक्ट लग जाए तब भी प्लूरल वर्ब, और एंड कंजक्शन के साथ 2 अनकाउंटेबल नाउन लग जाए तब भी क्या है? प्लूरल वर्ब। लेकिन जो तीसरा अलग है इन दोनों से। कैसे अलग है? देखो कि अगर 2 एडजेक्टिव या 2 नाउन एंड कंजक्शन के साथ जुड़े हों तो, और वो अगर किसी एक आइडिया को डिस्कस कर रहे हो, यानी किसी एक चीज के बारे में बता रहे हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, और उनके साथ वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर। अभी तक हमने एंड कंजक्शन के साथ जो भी जुड़ा था उनको प्लूरल वर्ब में ट्रीट किया था, लेकिन अब कंजक्शन एंड ही है और बात भी नाउन की करेंगे या फिर एडजेक्टिव्स की करेंगे, लेकिन वो वर्ब क्या लेंगे? सिंगुलर, क्योंकि वो मिलकर आइडिया क्या कर रहे हैं? एक सिंगुलर आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं, यानी किसी एक ही बात को बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर माई फेवरेट डिश। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। इज क्यों आया? देखो, ब्रेड अलग चीज होती है, ब्रेड बटर अलग चीज होती है, किससे जुड़े? एंड से। लेकिन
जब ये दोनों मिलकर किसी एक बात को बता रहे हैं, देखो ब्रेड और बटर क्या होता है, दोनों एक साथ खाए जाने वाले हैं, दोनों को सुबह सुबह खाया जाता है ना एक साथ, और वो क्या कर रहे हैं, ब्रेड और बटर किसी एक डिश को बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, ब्रेड और बटर क्या है, मेरी फेवरेट डिश है। तो ये दो सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट को बता रहे हैं। तो वर्ब भी क्या आएगी हमारे पास, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, आगे समझ में। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, साउथ इंडिया में खाया जाता है जैसे फिश एंड चिप्स इज माई मॉम्स फेवरेट। तो क्या कह रहा है कि इज आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी इज। क्यों आएगी, क्योंकि फिश और चिप्स अलग अलग चीज होती है, लेकिन जब ये साथ में खाए जाते हैं तो एक ही डिश की तरह काम करते हैं। तो ये क्या है, मेरी फेवरेट क्या है, डिश है, या फिर फेवरेट है मेरी मॉम की। तो हमें सिर्फ ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर की तरह ट्रीट हो रहा है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, अब हमारा हरियाणा का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं छोले एंड भटूरे, छोले एंड भटूरे इज माई फादर्स फेवरेट लंच। छोले भटूरे क्या कह रहा है कि मेरे फादर के बहुत ही फेवरेट लंच है। अब देखो छोले एंड भटूरे दोनों क्या है, अलग अलग नाउन है, लेकिन डिस किसके साथ जुड़े हैं, एंड के साथ। और ये अब किसको बता रहे हैं, एक लंच यानी एक मील, एक तरह के खाने को बता रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि छोले अलग खाते हैं और हम भटूरे अलग खाते हैं, नहीं, एक ही थाली में होते हैं ना दोनों के दो, तो उनको एक ही ट्रीट करते हैं। तो ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। अब ये रूल्स हमारे जो पिछली वीडियो में मैंने बताए थे वो हमारे क्लियर हो गए और बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने हिंदी में भी इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल्स की तरफ। नेक्स्ट रूल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल करेंगे हम, मैं लिख देता हूं, एक हम यूज एज वेल एज का, एक करेंगे आर्टिकल का, ठीक है, और एक नंबर का ले लेंगे साथ में ही। आर्टिकल में दो रूल होते हैं। चलो शुरुआत करते हैं, पहले शुरू करते हैं हम एज वेल एज। एज वेल एज का रूल क्या है, जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं या फिर मैं कहूं कि यदि एज वेल एज से दो नाउन को ज्वाइन किया जाए तो उनके साथ हमेशा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि एज वेल एज कंजक्शन जुड़कर दो नाउन्स को एक सिंगुलर सब्जेक्ट बना देती है। देखिए जैसे मैं कहूं राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स कमिंग, तो क्या आएगा, देखो राम एंड हिज पेरेंट अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग नाउन्स हैं, लेकिन ये किससे जुड़े हैं, एज वेल एज से। और जब एज वेल एज जुड़ जाए तो इन सबको क्या बनाता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट बना देता है। तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये क्या हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं लिखूं बजरंग एज वेल एज, हमारे खिलाड़ियों से ले लेते हैं एग्जांपल ताकि तुम्हें पता भी रहे। बजरंग एज वेल एज रवि दहिया, दहिया गोल्ड मेडल। ठीक है, तो अब बताइए इसमें मैं लिख देता हूं, हमें प्रेजेंट में बनाना है, इसमें विन भरना है, इसके अंदर क्या भरना है, विन। अब देखो बजरंग और रवि दहिया अलग अलग नाउन हैं, लेकिन जुड़ गए किसके साथ, एज वेल एज के साथ। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब क्या होगी विन की, विंस। विन क्या है, प्लूरल वर्ब है, और विंस क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ओके, तो आई थिंक ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा, एज वेल एज वाला। अब बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल के रूल के ऊपर। तो आर्टिकल का रूल क्या कहता है, आर्टिकल का रूल हमें कहता है यदि एंड कंजक्शन के साथ दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए और पहले सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वन बोल देता हूं मैं पहले वाले को, यदि सब्जेक्ट वन के साथ हमारा क्या जुड़ जाए,
एक आर्टिकल लगा हो तो उस पूरे को भी हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे मैं कहता हूं ए वाइट एंड ब्लैक गाउन, BOUGHT बॉट, तो यहां बताना है आपने वाज आएगा या वर आएगा। देखो आर्टिकल क्या लगा, ए, ये क्या है, दो अलग अलग नाउन है। वाइट और ब्लैक को जोड़ा किससे, एंड कंजक्शन से। तो हमने क्या कहा था, अगर दो अलग नाउन को एंड कंजक्शन से जोड़ा हो और पहले नाउन के साथ या पहले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल लग जाए, ए आर्टिकल लगा, तो हमारा ये पूरा का पूरा इसको ट्रीट करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। तो यहां पर क्या आएगा, वो आएगा, ना कि वर आएगा। ठीक है, अब आर्टिकल का ये तो पहला रूल था, लेकिन एक रूल और भी है आर्टिकल का। आर्टिकल का दूसरा रूल हमें क्या कहता है, आर्टिकल का दूसरा रूल हमें कहता है अगर दोनों सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल जुड़ जाए तो वो फिर प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं। देखो एग्जांपल में, जैसे द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर हैप्पी, तो यहां पे इज आएगा या आर आएगा, तो यहां पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दो नाउन हैं जो जुड़े हैं एंड कंजक्शन के साथ, और दोनों के आगे अगर हम आर्टिकल लगा देते हैं तो ये दोनों अलग अलग लोगों को या अलग अलग पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर, यानी यहां पर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि ये दोनों अब प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वर्ब भी क्या आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई। ठीक है, तो हमारा एज वेल एज का रूल खत्म हुआ और आर्टिकल का भी हमने फिनिश कर लिया, पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं नंबर के रूल के ऊपर। नंबर रूल क्या कहता है, यदि कोई नंबर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और वो एज अ सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, जैसे मैं बोलूं 10 किलोमीटर, 4 पाउंड, 30 किलो, 20 kg, ठीक है, या 20 मीटर, यानी जो भी ये मेजरमेंट से रिलेटेड नंबर्स होते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखो, जैसे मैं कहूं कि 10 किलोमीटर्स लॉन्ग डिस्टेंस, यहां पे इज लगाऊं या आर लगाऊं, तो किलोमीटर से है तो दिमाग में आएगा कि ये प्लूरल है, लेकिन क्या ये 10 किलोमीटर्स यानी नंबर कौन सा, एक ही नंबर तो है 10, ठीक है, 20 हो, 30 हो, 50 हो, हमें किसके बारे में बता रहा है, सिर्फ एक किसी नंबर के बारे में बता रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी यहां पर इज। यानी कभी भी मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट में और वो किसी नंबर से डिस्क्राइब हो रहा हो, यहाँ पे 10 भी लिखा हो सकता है, TEN, ठीक है, तो उनको किससे करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 20 kg माई वेट, ठीक है, 20 किलो क्या है, इज या आर, इज माई वेट, यहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 20 kg इज माई वेट, मेरा वेट कितना है 20 kg, ठीक है, या फिर क्या 20 आ जाए, 40 आ जाए, 20 kg का तो कौन ही होगा, मान लेते हैं एक बार 40 kg, यानी 40 kg इज माई वेट, तो 40 kg एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आज के दो ये 4 रूल आज खत्म हो गए हमारे, यानी 4 रूल्स को आज पढ़ा है और 4 हमने पहले पढ़े थे, तो 8 रूल्स को हमने पढ़ लिया है। इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट इस वीडियो का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फिनिश होता है, और तब तक के लिए आप इनको पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट रूल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू।